अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज D2 एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन नंबर 3 हम इसका कर रहे हैं। लिखा है गिवन दैट द क्वाड्रिलेटरल ABCD सिमिलर टू द क्वाड्रिलेटरल PQ। ओ सिमिलर, सिमिलर के अंदर साइड्स और एंगल्स नहीं, सिमिलर के अंदर एंगल्स बराबर होते हैं, साइड्स बराबर नहीं होते हैं, ठीक है ना। ओके, साइड्स का रेशियो शायद बराबर होता होगा, देखते हैं। बहरहाल क्या सूरत हाल है इस बारे में बात करते हैं अभी हम। मैं पहले ऑप्शन नंबर ए की बात करता हूँ, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए है तो उन्होंने कहा है ABCD क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सिमिलर टू क्वाड्रिलेटरल PQR और S। इसका मतलब ये है कि एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D सिमिलर होंगे इसी ऑर्डर के अंदर PQR के साथ, एंगल P, एंगल Q, एंगल R और एंगल S के साथ, ठीक है। अच्छा, एंगल A आपके पास 95 डिग्री है, एंगल B आपके पास 105 डिग्री है, एंगल C आपको मेंशन नहीं किया, एंगल D 108 है, तो एंगल C मैं भी निकाल लेता हूँ, इसमें कोई मसला ही नहीं है। आपके पास ये तीनों ऐड होकर 360, चारों ऐड होकर 360 बनने चाहिए। वजह, ट्रायंगल में 180 होता है और क्वाड्रिलेटरल चार कॉर्नर्स वाले चार शेप जो होते हैं उसमें 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो इन्हें प्लस करो पहले, 108, सॉरी हाँ 108, 105 और 95 को ऐड करें, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 308, ठीक है। तो 360 में से 308 को माइनस करें तो ये हो जाएगा 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 5 एज इट 52। तो सी आपका 52 डिग्री है, ठीक है। सी आपका 52 डिग्री है, तो यहाँ पर इसको 52 डिग्री लिख दें, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। PQRS सब मालूम हो गया, एक्स आपके पास आ गया है, P आपका आ गया वो 95 डिग्री, तो यहाँ पे आप 95 लिखोगे। और R आपका Y है, Y आपका 52 डिग्री है, तो आप यहाँ पे 52 डिग्री लिख दोगे, ठीक है। ना भी लिखो तो ये आपने साइड में लिख दिया, ठीक है। अब आ जाती है इसकी असल कहानी के ऊपर कि इसको इसी ऑर्डर में लिखना है। AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA, ठीक है। इसी के नीचे यही सब कुछ उतरेंगे PQ ऑर्डर में, QR, RS और SP, ठीक है। अब जो जो वैल्यूज़ गिवन है वो उतार दें। AB की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर, यहाँ उतार दी 8। PQ की वैल्यू है Z सेंटीमीटर, यहाँ उतार दें Z सेंटीमीटर। B से C की वैल्यू है 12, तो यहाँ पर उतार दें 12। और QR की वैल्यू है 7.2, यहाँ उतार दें 7.2, ठीक है। बस मेरे ख्याल में यही चाहिए, बाकी CD और बाकी इन शेप्स का, इन साइड्स का जिक्र किया ही नहीं है, तो हमें लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ Z की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। 8 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 7.2 से, और 12 यहाँ नीचे डिनोमीटर में ले आते हैं और Z वहाँ ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबको आती होगी ना, होप सो आती हो। 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो अब 2 को 7.2 से पहले मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14, और डिवाइड करवाएंगे 3 से, तो 3 4 ज़ा 12 और 2 इधर आ जाएगा 24, 3 8 ज़ा 24, तो Z का आंसर 4.8 आ गया, ठीक है। बस Z ही मालूम करने को कहा था ना, हाँ। X Y और Z सेंटीमीटर में था, ठीक है। ये आपका हो गया। अब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर B की। इसे चाहे तो वीडियो पॉज करके देख लें। अब हम ऑप्शन नंबर B शुरू करने वाले हैं। उसमें भी ABCD ही है ना, हाँ, तो बस मुझे सिर्फ यही उतारना है। ओके, 360 डिग्री वाले कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, ठीक है। अच्छा, ABCD, अच्छा इन्होंने पैरेलल भी दिया हुआ है। ओके, शायद आपको किसी को याद हो, मैंने एंगल्स पॉलीगॉन्स आपको करवाए, पता नहीं मैंने आपको करवाए कि नहीं करवाए। अच्छा, एंगल्स पॉलीगॉन्स के अंदर क्या होता है कि जब ये दो लाइंस पैरेलल है ना, ये देखें ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, ठीक है। तो यहाँ दोनों जो एंगल्स होंगे यानी कि S और P ये 180 डिग्री के होंगे, ठीक है। अगर एक 100 डिग्री का है तो S आपका कितने का होगा, 80 डिग्री का होगा, ठीक है। ये बात याद है, F वाली कंडीशन होती है, ठीक है। इसे सप्लीमेंट एंगल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं असल चीज़ के ऊपर। इसको थोड़ा सा नीचे उतार लूँ ऊपर से, इसे कॉपी डाउन कर लेते हैं, नीचे को ले आते हैं, ठीक है ना, और इसे B लिख देते हैं। चलो, अब शेप के सामने रहेंगे ना हर चीज़, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ये ऑप्शन नंबर B है मेरा। अच्छा, A और P 100 डिग्री हैं, सही है, और B और Q मेंशन ही नहीं है, इसलिए लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और C और R और D और S
डी और एस चाहिए था, डी और एस ये एक्स है और ये 80 डिग्री है, ठीक है। ये देखें डी और एस यही चाहिए था, एक्स 80 डिग्री था यही चाहिए था, और क्या चाहिए, और ये वाई चाहिए नीचे वाला, ये जो वाई यहाँ पर मेंशन है, दिस इज़ इट, ठीक है। तो यहाँ तक इनकी बात ही नहीं करी ना, बी और क्यू की बात ही नहीं करी है, बी और क्यू की बात ही नहीं कर रहे, और सी और आर एंगल्स की भी बात नहीं कर रहे, तो इनको पूछना भी नहीं है, ठीक है। जो नहीं पूछा उसके बारे में बात भी नहीं करते। अच्छा, तो अब इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उतारते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी, या आप उतार लें, जो नहीं भी चाहिए होगा ना वो हम उसे ड्रॉप कर देंगे। जैसे अभी मैंने ये एंगल दो ड्रॉप किए, पी क्यू, क्यू आर, आर पी, पी क्यू, क्यू आर, और आर एस है, आर एस और एस पी, ठीक है। अब जो जो वैल्यू गिवन है, ए बी की वैल्यू गिवन नहीं है और पी क्यू की वैल्यू गिवन नहीं है, इसे हटा दें। बी सी की वैल्यू और क्यू आर की वैल्यू गिवन नहीं है, इसे हटा दें। सी डी की वैल्यू 12 है, सी डी की वैल्यू 12 लिख दें, और आर एस की वैल्यू 9 है। डी ए की वैल्यू 14 है और एस पी की वैल्यू वाई है, यही वाई ही मालूम करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वाई को ऊपर ले आते हैं और 9 को ऊपर, ठीक है। 14 के पास 9 ऊपर आ जाएगा और जो वाई के पास 12 है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबको आती होगी, मैं वो सोच के बता रहा हूँ, ठीक है। 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 7 9 ज़ा 63 डिवाइड बाई 6। अल्लाह हाफिज़, अजान हो रही है, अल्लाह हाफिज़।